सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष और बरकत दे मेरे प्रियो। आइए हम परमेश्वर के एक पवित्र वचन को देखेंगे जो इस प्रकार से कहता है। जेनेसिस की किताब, उत्पत्ति की किताब, उसका 41 की मैं पढ़ूंगा आपके लिए, 51 और 52, उसका 51 और 52 पढ़ूंगा। यूसुफ ने अपने जेठे बेटे का नाम यह कहकर मन से रखा कि परमेश्वर ने मुझसे मेरा सारा क्लेश और मेरे पिता का सारा घराना भुला दिया है। दूसरे का नाम उसने यह कहकर एप्रैम रखा कि मुझे दुख भोगने के देश में परमेश्वर ने फलवंत किया है। मेरे प्रिय, हम दूसरे का नाम पढ़ते हैं एप्रैम, जिसका मतलब है मुझे दुख भोगने के देश में परमेश्वर ने फलवंत किया है। कई बार मेरे प्रियो हम सोचते हैं कि परमेश्वर हमें बहुत अच्छी जगह में फलवंत करेगा, परमेश्वर हमें सुख की जगह में फलवंत करेगा, सुख के देश में फलवंत करेगा, मगर कई बार ऐसा नहीं होता। यूसुफ की जिंदगी में क्या हुआ? यूसुफ की जिंदगी में बहुत सारे दुख आए, मुसीबत आए, तकलीफें आई। जब उसने एक सपना देखा जिसमें उसको दिखाया गया कि एक दिन वो बहुत बड़ा आदमी बनेगा। उसके बाद मेरे प्रिय, जब उसने अपने भाइयों को, अपने माँ बाप को ये सपना बताया तो उसके भाइयों ने उसका विरोध किया, उसको बेच दिया गया। मेरे प्रियो, अपने परिवार से अलग रहा, अपने रिश्तेदारों से अलग रहा, अपने देश से अलग रहा। जब वो मिस्र देश में आए, वहां पर उसके ऊपर इल्जाम लगा दिया गया, उसको जेल में डाल दिया गया, बहुत सारे दुख उसने सहे। पर मेरे प्रियो, उसके बाद वो उस देश का प्रधानमंत्री बन गया, मिस्र देश का। जब प्रधानमंत्री बन गया, उसका विवाह हुआ। जब उसका विवाह हुआ मेरे प्रियो, उसके बाद उसके 2 बच्चे हुए, 2 लड़के पैदा हुए। एक का नाम उसने मन से रखा और दूसरे का नाम एफ्रेम, जिसका मतलब है परमेश्वर ने मुझे दुख के देश में फलवंत किया। मेरे प्रियो, कई बार हम सोचते हैं परमेश्वर हमें अच्छी जगह पे, सुख की जगह पे फलवंत करेगा, मगर ऐसा नहीं है। अगर आपको और मुझे फलदार बनना है तो कई बारी हमें दुख के देश में होकर जाना पड़ता है। दुख का देश का मतलब क्या है? दुख की जगह में से। कई बारी हम अच्छे होते हैं, सब कुछ सही करते हैं, उसके बाद भी हमारे ऊपर दुख आ जाते हैं, हमारे ऊपर कलेश आ जाते हैं। हम दुखों की जगह में से होकर जाते हैं, हम स्ट्रगल में होकर जाते हैं। वो दुख फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है, बीमारी हो सकती है, शरीर की तंगी हो सकती है, या लोग आपका विरोध कर रहे हैं वो हो सकता है। इन सब चीजों में से हम होकर जाते हैं। जब हम इन सब चीजों में से होकर जाते हैं, जिससे मैंने सीखा है, बाइबल कहती है दुखों का देश, दुखों की जगह, जब हम इन चीजों में से होकर जाते हैं मेरे प्रियो, पता क्या होता है? हम फलदार हो जाते हैं, हम बहुत ज्यादा फलदार होते हैं। उसके बाद हमारी जिंदगी के द्वारा रिजल्ट आते हैं। यदि हम सेवक हैं, रूहें जीतते हैं, हमारे द्वारा परमेश्वर बहुत सारे काम करता है, हमें बहुत ज्यादा इस्तेमाल करता है। ये सब चीजें तब होती हैं जब हम दुख के देश में होकर जाते हैं, दुख की जगह में होकर जाते हैं। मेरे प्रियो, जब हम दुख की जगह से होकर जाते हैं तो उससे निकलकर हम सुख की जगह में पहुंच जाते हैं। यूसुफ दुख के देश में होकर गया और सुख के देश में पहुंच गया, सुख की जगह में पहुंच गया। जो उसने खोया था, जो परिवार, वो सब कुछ उसका वापस आ गया। उसका डैडी वापस आ गया, उसके भाई वापस आ गए। मेरे प्रियो, उसकी इज्जत वापस आ गई, सब कुछ उसका वापस आ गया। इसी तरह मैं बताना चाहता हूं वो फलदार हो गया। इसी तरह मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि हम दुख के देश में से होकर जा रहे हैं, मुझे पता है बहुत सारे लोग इस वक्त दुख के देश में से होकर जा रहे हैं, लोग उनका विरोध कर रहे हैं, उन पर स्ट्रगल आ रहे हैं, बहुत सारी चीजों में से होकर जा रहे हैं। पर परमेश्वर हमें बताना चाहता है, यदि तुम दुख के देश में से होकर जाओगे तो घबराना नहीं, क्योंकि अंत में तुम फलदार हो जाओगे। फलदार जब मेरे प्रियो आप हो जाओगे तो लोग आपको पसंद करेंगे। प्रभु ने कहा जाओ तुम फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। पर वो फल हम कब ला सकते हैं? जब हम दुख के देश में से होकर जाते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह दुख के देश में होकर गए, दुखों में से होकर गए, दुखों की जगह में से होकर गए। आज देखो कितनी दुनिया
कितने अरब लोग परमेश्वर यीशु पर विश्वास करते हैं, वो फल लेके आए। इसी तरह आप और मैं अपनी जिंदगी में जिस भी एरिया में स्ट्रगल कर रहे हैं, दुखों में होकर जा रहे हैं, परेशानी में होकर जा रहे हैं, बीमारी में होकर जा रहे हैं, गरीबी में होकर जा रहे हैं, चिंता मत करो। ये दुखों का देश है, ये भी पार हो जाएगा। ये दुखों की जगह ये पार हो जाएगी और इसी में परमेश्वर हमें फलदार बना देगा, हमें फलवंत बना देगा और हम बहुत सारा फल लेके आएंगे परमेश्वर के राज्य के लिए। सो परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे और बरकत दे। मेरे प्रियो, निराश मत हो, डिस्करेज मत हो। परमेश्वर का आत्मा आपके साथ है और आपके जीवन में बड़े बड़े काम करने जा रहा है। जैसे यूसुफ की जिंदगी में किए वैसे आपकी जिंदगी में भी करने जा रहा है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष और बरकत दे। धन्यवाद देखने के लिए। प्लीज आगे इसको शेयर करें ताकि बहुत सारे लोग देख सकें। और मेरा यूट्यूब चैनल है, प्लीज उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।